मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन समाहित है। यानी एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने। दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसा चीज़ हम लोग सीखेंगे कि जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाया जा सकता है, लेकिन सही समझ नहीं रहने की वजह से हम लोग नहीं लगा पाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से जो है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं और एलिगेशन के माध्यम से अगर आप बनाते हैं तो विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। तो आज यही सब चीज़ को हम लोग को समझते हुए चलना है और इसमें लगभग 40 से 50 यानी लगभग 45 क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। जितना भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो सकते हैं सवाल, सारे सवाल आपको मिल जाएगा। पैसेंस बना करके आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन ज़रूरत है कि 2 से 4 मिनट आप मेरे साथ समय बिताइए कॉन्सेप्ट को समझने में, सीखने में। अगर आप ये 5 मिनट अगर आप समझ जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक एक सेकंड में आप सवालों को करते जाएंगे। तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है जिसके माध्यम से किसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। मिक्सचर के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। मिश्रण का मतलब होता है मेरे दोस्त मिलावट। दो चीज़ को मिला करके एक नई चीज़ बना दी जाती है, वो मिक्सर मिक्सचर हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि आप मार्केट से क्या किए हैं, 30 रुपये केजी के हिसाब से एक चावल खरीदे हैं, एक टाइप का चावल खरीदे हैं, और दूसरे 40 रुपये पर केजी के हिसाब से आपने चावल खरीदा है। और आप चाहते हैं कि दोनों का एक एवरेज रेट हम बताएं, दोनों का एक एवरेज रेट आप रखना चाहते हैं, तो उसका मूल आप इस तरह से निर्धारित करना चाहते हैं कि वो 30 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो। उसके बीच में रख करके आप मिक्सचर का रेट बताने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट से आपने 30 रुपये केजी चावल खरीदा और एक प्रकार के 40 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल खरीदा। अब ये कहेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए। कितना अनुपात में मिलाने का मतलब है कि 30 रुपये केजी वाले कितना क्वांटिटी लिया जाए 40 के साथ, ताकि मिक्सचर का जो मूल्य हो जाए वो 35 रुपये पर केजी हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं और फिर यहाँ से लगाते हैं एलिगेशन, इधर के अंतर इधर लिखते हैं, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 5। यानी यहाँ डिफरेंस लिखते हैं, 40 में से 35 जाएगा 5, अब 35 में से जाएगा 5। यानी यहाँ ये बताता है, ये 5:5 का मतलब हुआ 1:1, मतलब 1:1 के रेशियो में मिलाइए। मतलब अगर आप 30 रुपये केजी वाला 1 केजी मिला रहे हैं, तो आपको 40 रुपये केजी वाला भी 1 केजी ही मिलाना होगा। और मिलाते हैं तो जो मिश्रण का मूल्य होगा वो 35 रुपये पर केजी। कैसे? अगर 30 रुपये केजी के हिसाब से मिलाते हैं तो 1 केजी में आपको कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 30 रुपये। 40 रुपये केजी वाला अगर 1 केजी मिलाते हैं तो उसमें कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 40। पूरे 2 केजी का कितना हो गया? 70। और मैंने क्या कहा? मिक्सचर का जो रेट है वो 35 रुपये पर केजी है। तो यहाँ पे 2 केजी अगर 35 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो 70 रुपये आपको मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। एक साइड अगर महंगा लिखे हैं, दूसरा साइड जो है सस्ता होता है। और यहाँ जो है और यहाँ जो है ना, ये मीन वैल्यू होता है। मतलब महंगा से थोड़ा सा सस्ता और सस्ता से ये क्या चीज रहेगा? महंगा रहेगा। मतलब ये बीच वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाता है। ये तो लिखने के लिए जानते हैं, लेकिन इसमें कई बार डेटा मिसिंग होता है। कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर। तो हमें समझते हैं कि अगर ये गायब रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये गायब रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और ये गायब रहेगा तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए ये सब बात को हम लोग सीख। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो जी यहाँ है 40 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 42 का, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस करते हैं 50 और 42 का जो डिफरेंस बनेगा वो 8 का बनेगा, और 42 और 40 का डिफरेंस जो बनेगा वो 2 का बनेगा। अब अगर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि इसका जो डिफरेंस रहता है, जैसे 50 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो इसका डिफरेंस अगर 10 है और यहाँ जोड़िएगा ना तो 10 आएगा भाई। मतलब इसके जो डिफरेंस होता है ना, उसी के रेशियो में ये बांटा जाता है। मतलब डिफरेंस अगर 10 है तो यहाँ पे रेशियो में जोड़ कर 10 होगा। अगर ये आप ध्यान में रखिएगा तो कई बार क्या होगा
ये वाला मिसिंग भी रहेगा तो फिर उसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि जी ऐसा है, ये है 40 और यहाँ पे मैं गायब कर देता और इसको मैं कर देता हूँ क्या चीज़ 48। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इससे अगर ये वैल्यू छोटी है तो इससे ही वैल्यू बड़ा ही होगा, तो जो बड़ा होगा उधर का रेशियो छोटा होगा। इधर मैं मान लेता हूँ क्या चीज़ 5 और इधर मैं मान लेता हूँ 3, ऐसा मैं मान। और ये वाला डेटा आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर 40 रुपये मान लो केजी है और यहाँ कैसे केजी वाला चावल लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मिश्रण का जो रेट है वो 48 रुपये पर केजी। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी, यहाँ पे अगर देखिएगा तो 48 और 40 दोनों पता है। यहाँ अगर इससे वैल्यू कम है, इससे वैल्यू अगर कम है तो यहाँ पे इससे क्या होगा ज़्यादा। कितना कम दिख रहा है, तो 48 और 40 में 8 का अंतर दिख, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है, 5 और 2 के रेशियो में 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू 20 आएगा और यहाँ पे वैल्यू 8 आएगा। अब आप बताइए 48 में 40 घटाएं तो 8 आया। ठीक है, तो अगर इससे वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे जो होगा 48 से बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी, तो 48 और 20 कितना होता है 68 होता है, यानी ये 68 रहेगा। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 40 से ही वैल्यू क्या है बड़ी है, लेकिन 68 से ये वैल्यू क्या है छोटी है। मतलब ये मीन वाला वैल्यू है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब 48 और 40 में कितने का डिफरेंस है 8 का, 68 और 48 में कितने का डिफरेंस है 20। तो अगर ये गायब रहेगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते। कई बार क्या होगा, ये तो ऊपर वाला गायब रहेगा तो आप निकाल ही लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अगर यहाँ पे मान लो ये है 40 और ये है 35, यहाँ का रेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर इधर वैल्यू हम बड़ा लेते हैं तो इधर छोटा लेना पड़ेगा। चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ 3 और 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब सुनिए, अगर यहाँ पे वैल्यू निकालना है कि मिश्रण का रेट क्या होगा, तो अभी भी आपको क्या बताया गया था कि अगर ये दोनों दिया हुआ है ऊपर तो इसका जो अंतर होगा, जैसे इसका अंतर कितने का आ रहा है 5 का, अगर यहाँ अंतर 5 है तो यहाँ योगफल भी 5 होना चाहिए। और यहाँ योगफल ऑलरेडी क्या है 5 है, अगर 5 नहीं रहेगा तो फिर उसको बनाएंगे गुना करके। तो बिल्कुल यहाँ पे योगफल 5 होना चाहिए और यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये 40 से तो वैल्यू छोटी होगी, कितना छोटी होगी, वो छोटी होगी, तो 40 में से 2 कम करेंगे तो 38, या 35 से ये वैल्यू बड़ी होगी, कितना बड़ी होगी 3, तो 35 में जोड़ेंगे तो 38। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसा है, यहाँ पे वैल्यू 32 है और यहाँ पे वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 45, यानी अंतर देखा जाए तो 13 का अंतर। और इधर मैं 8 और 5 का रेशियो, और मैं यहाँ पे पूछता हूँ क्या हो 8 5, वही आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप समझिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 13 का दिख रहा है और यहाँ पे जोड़कर कितना हो रहा है 13। जोड़, अगर मान लो यहाँ डिफरेंस 26 आता और यहाँ जोड़ने पे 13 होता तो 13 को 2 से गुना करके 26 बना देते। तो यहाँ डिफरेंस अगर 13 है और यहाँ जोड़ने पे अगर 13 हो रहा है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ अगर लिखना है, एक चीज़ तो है कि छोटी वाली वैल्यू से ये बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा 5, यानी 32 और 5 यहाँ पे क्या लग जाएगा 37। चलिए आप समझ गए होंगे, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से अपनी बातों को शुरू करते हैं। देखिए ये रहा आज का पहला सवाल, क्वालिटी ए एंड बी राइस कंसिस्टिंग कॉस्टिंग ₹35 पर केजी एंड ₹65 पर केजी। मतलब ए और बी प्रकार के गुणवत्ता वाले 35 रुपये पर केजी और 65 रुपये पर केजी मूल्य के चावल को मिलाया जाता है। 35 रुपये और 65 रुपये वाले रेट वाले को मिलाया जाता है और प्राप्त मिश्रण में नई औसत लागत जो हो जाती है वो 50 रुपये पर केजी हो। वही पूछ रहा है कि मात्रा का रेशियो कितना है, मतलब ए प्रकार से कितना क्वांटिटी लेना चाहिए और बी से कितना लेना, दोनों का रेशियो बता। ए प्रकार के 35 रुपये केजी है और बी प्रकार के कैसे है, तो बी प्रकार के यहाँ पे बोला जा रहा है 65 रुपये पर केजी। अब मिश्रण का रेट कैसे दिया हुआ है यहाँ पे,
मिश्रण का जो रेट है वो 50 रुपये पर केजी है। देखिए सस्ती से थोड़ा सा महंगा होगा और महंगा से क्या होगा, सस्ता होगा। अब अंतर का अंतर लिख दीजिए, 65 और 50 में कितने का अंतर, 15 का। और यहाँ 50 और 35 में 15 का अंतर। किस रेशियो में मिलाना चाहिए, 1 और 1 के रेशियो में मिलाना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि गलत। अगर 35 रुपये वाला 1 केजी लीजिएगा तो 35 रुपया लागत आएगा, 65 रुपया वाला 1 केजी लीजिएगा तो 65 रुपया लागत आएगा। यानी टोटल 2 केजी का लागत कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। और यहाँ 50 रुपये पर केजी, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 100 रुपया। हुआ या नहीं हुआ, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ जो रेशियो आता है वो क्या चीज़ का आता है, क्या आप बता सकते हैं। ये क्वांटिटी का रेशियो आता है, मात्रा का रेशियो आता है। जैसे यहाँ लिखा है 35 रुपये पर केजी, पर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे केजी, तो केजी का रेशियो आएगा। अगर इतना रुपये पर मीटर रहेगा तो फिर डिस्टेंस का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ रहेगा उसी का रेशियो आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़िए। आगे कह रहा है 25 रुपये प्रति केजी वाले कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपये प्रति केजी वाले कॉफ़ी पाउडर में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए वो 2250 हो जाए। सिंपल सी बात है। एक था 2500 रुपये प्रति केजी वाला पाउडर और दूसरे प्रकार के पाउडर है 1500 रुपये प्रति केजी वाला। और दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि मिश्रण का जो रेट हो जाए वो 2250 हो। यहाँ अगर सीपी है, यहाँ अगर सीपी है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, सीपी लिखना पड़ेगा, याद रखिए। अब अंतर कर लीजिए। अगर यहाँ अंतर देखिएगा तो 1500 और 2250 में कितने का, 15 7 22 यानी 750। और यहाँ पे आ जाएगा 200। ये कितना बार में कट जाएगा, 25 या 75 यानी 3 बार में। रेशियो जो होगा 3 और 1 का होगा। अगला सवाल कह रहा है 400 रुपये प्रति केजी कीमत वाले दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति केजी चीनी वाले असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण ताकि 408 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ हो। बस वही सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है एसपी। अब एसपी से आपको सीपी निकालने के लिए आना चाहिए। 20% लाभ का मतलब हुआ कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हम 5 मानते हैं तो 1 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस हमारा 6 हो। अब यहाँ सेलिंग प्राइस 408 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 408 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से भाग दीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 6 छक 36 और 6 अड़ती 48 यानी 68 आ जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 68 पचे 320। 68 से गुना करिएगा ना, 340 आ जाएगा। 68 पचे 340। यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस है तो हमें यहाँ भी क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कैसे था, 400 रुपये। सेकेंड वाले में 300। मिक्सचर का कॉस्ट कैसे है, अभी मैंने निकाला 340। बस इधर के अंतर इधर लिख दीजिए, इधर के अंतर इधर लिख दीजिए। इधर 40 का अंतर आएगा और यहाँ पे 60 का अंतर आएगा। रेशियो करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का रेशियो आएगा। अगला सवाल 240 रुपये प्रति केजी चाय को 280 वाले किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 324 में बेचने पे 20% का लाभ हो। अब डायरेक्ट मैं सिखाता हूँ। ये विक्रय मूल्य है 324, यहाँ 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। कब, जब क्रय मूल्य को आप 100 मानिएगा। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 0 से 0 काटिए, 12 दूनी 24 और बरसते 84 यानी 270। तो यहाँ है 240, वहाँ है 280 और यहाँ है 270। डिफरेंस कर लीजिए। 28 27 में 1 का अंतर और 27 24 में 3 का अंतर। रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 3 का आ जाएगा। अगला सवाल 100 रुपये प्रति केजी वाली 3 केजी धातु ए को 400 रुपये प्रति केजी वाले 9 केजी धातु बी में मिलाया गया है, जिससे मिश्रण का मूल्य 800 रुपये पर केजी हो गया है। वो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या हो। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप करिए क्या, समझिएगा। यहाँ पे बात ये था 100 रुपये प्रति केजी वाले, यानी ये रेट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है इसका क्वांटिटी कितना केजी है, 3 केजी। ए प्रकार के धातु और 400 रुपये केजी वाले कितना है, 9 केजी। 400 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पे 9 केजी लिया गया है और मिश्रण का मूल्य बता रहा है कि 800 रुपये पर केजी हो जाना चाहिए। ठीक है, 800 रुपये पर केजी हो जाना चाहिए।
ये क्वांटिटी का ही रेशियो यहाँ आता है ना, अभी मैंने बोला था। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 9 को काटिएगा तो 1 और 3 का रेशियो, 1 और 3 का रेशियो आएगा, हाँ या नहीं। अब यहाँ पे ये मिसिंग है, तो हमें इसको क्या करना है, फिक्स करना है। और यही आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 800 और 400 में कितने का अंतर है, 400 का। तो एक को 400 बनाने के लिए कितना से गुना, 400 से। तो इसको भी आपको 400 से गुना करना होगा। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये फिक्स हो गया। अब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब ये 1200 है। तो 800 से ये वैल्यू क्या है, छोटी। 800 से ये वैल्यू छोटी है, कितना छोटी है, 400। तो यहाँ पे 800 से बड़ी होगी, कितना बड़ी होगी, 1200। 12 और 8 कितना, 2000, यानी 2000। 2000 रहेगा तभी 2000 में 800 घट के 1200 आएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2000 रुपये केजी हो जाए। अगला सवाल, धातु ए और बी को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है और ए की कीमत है 2000 रुपये पर केजी और बी की जो कीमत है वो 400 रुपये पर केजी, और ए और बी का जो रेशियो है वो 3 और 1 के अनुपात में है। तो कह रहा है इस मिश्र धातु में 8 केजी की कीमत क्या है, यानी टोटल 8 केजी बताया जा रहा है। अब आइए समझिए। अब आप करिए क्या, जो कर रहे थे वही करिए, अलग से कुछ नहीं। हाँ, अभी मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। हाँ, आप पढ़िए, आप आराम आराम से। तो ए और बी मिलाकर के मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें ए का कीमत कितना बता रहा है, ए का कीमत बताया जा रहा है आपको 2000 रुपये, और बी का कीमत कैसे है, 400 रुपये पर केजी। यहाँ मिक्सचर का रेट आपसे पूछा जा रहा है। रेशियो कितना बताया जा रहा है, 3 और 1 का, 3 और 1 का। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो अंतर होगा, यहाँ पे जो अंतर होगा यही टोटल योगफल के बराबर होगा, हाँ या नहीं। यही टोटल किसके बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा। तो अंतर यहाँ पे कितने का है, 1600 का। तो यहाँ योगफल भी 1600 होना चाहिए। तो 4 को 1600 बनाने के लिए 400 से गुना, इसको अगर 400 से आप गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1200 और यहाँ आपका हो जाएगा 400। अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से रख सकते, यहाँ पे 400 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी क्योंकि छोटा है। तो कितना बड़ा होगा, 1200। यहाँ पे 1600 होना चाहिए। या यहाँ से देखिए 2000 से छोटी होगी, कितना छोटी होगी, 2000 से कितना, 400 छोटी होगी। तो 400 छोटी होगी यानी 1600, यानी जो 1600 रुपया आया वो मिक्सचर का रेट आया, मिक्सचर का रेट आया। लेकिन अब आपसे पूछा ये जा रहा था इस मिश्र धातु की 8 किलोग्राम की कीमत क्या है। अब आप कितना किलोग्राम का कीमत आप निकाल, ये बताइए। यानी ये जो आया है वो क्वांटिटी आया है, ये आया है क्या चीज़, क्वांटिटी। ये है 1200 और ये कितना है, 400। ये तो क्वांटिटी का रेशियो 3 और 1 आया। तो अगर 8 केजी भी आप करिएगा तो 2 से गुना करिएगा तो बात वही आएगा। तो आपको ही चंगलाने के लिए दे देता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस वही आएगा। कितना, 1600। लेकिन अच्छा, ये आया है पर केजी, यहाँ पे ये पर केजी है ना, और ये भी पर केजी है, और ये भी रेट क्या आया है, पर केजी है, मतलब 1 केजी का रेट आया है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कितना, 8 केजी का। 16 को 8 से गुना करिएगा, 16 8 28 से, यानी 128, यानी 12800। यहाँ जो रेट लिखते हैं वो पर केजी का लिखते हैं ना, तो ये पर केजी का ही रेट है। और 8 केजी का पूछ रहा है तो फिर 8 से आपको क्या कर लेना है, गुना करना है। तो नहीं, सही दिया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़िए। 280 रुपये प्रति केजी वाली 7 केजी चाय को 240 रुपये प्रति केजी वाली 9 केजी चाय में मिलाया गया है और चाय का प्रति केजी मूल्य ज्ञात करिए। 280 रुपये केजी वाला चाय को आप मिला रहे हैं, कितना केजी लेकर के, 7 केजी। और 240 रुपये केजी वाला को कितना ले रहे हैं, 9 केजी। और ये दोनों को आप मिक्स करना चाहते हैं, और वही मिक्सचर का रेट आपसे पूछा जा रहा है। 280 रुपये केजी वाले 7 केजी ले रहे हैं और 240 वाले 9 केजी। बस रेशियो तो क्वांटिटी का ही आता है, यानी यहाँ 7 और 9 का ही रेशियो आए। इसके पहले मैंने बोला था यहाँ डिफरेंस करके देख लीजिए, 80 और 40 में 40 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 40 है तो यहाँ जोड़कर 40 होना चाहिए। यहाँ जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे 16 आ रहा है, तो 16 को 40 बनाइए। 16 को कितना से गुना कर दीजिएगा, 40 बन जाएगा, 5/2 से, यानी 2.5 से। 2.5 से इसको गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 2.5 से जैसे ही गुना करिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा।
यानी 25 सत्ते 175 यानी 17.5। तो 240 छोटी वैल्यू है, इसे यहाँ पर बड़ी होगी, कितना बड़ा होगा तो 17.5। तो 240 में 17 जोड़िएगा तो 257.5, ये पर केजी आया है 257.5। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक टीम में सभी सहयोगियों का औसत वेतन 16,000 रुपये, सभी का। 7 वरिष्ठ सहयोगियों का औसत वेतन बताया जा रहा है 24,000 है, और बाकी का औसत वेतन बताया जा रहा है 12,000, लेकिन सभी का बताया जा रहा है, यानी मिक्सचर का रेट बताया जा रहा है 1600। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है। 7 वरिष्ठ सहयोगियों का औसत कितना, 24,000। 7 सीनियर है, इसका है 24,000 रुपये महीने। आप चाहें तो 1,000 को छोड़ भी सकते हैं, कि सब जगह 1,000 लगा लगा हुआ है, तो आप 1,000 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको डिस्टर्ब कर देगा। मैं सब जगह क्या करता हूँ, 3 3 जीरो हटा देता हूँ, यहाँ से भी 3 जीरो हटा देता हूँ, यहाँ से भी 3 जीरो, सब जगह मैंने 3 जीरो हटा दिया। अब कैलकुलेशन ईजी हो। तो सभी का औसत 16 है, सभी का औसत कितना है 16। इसमें 7 वरिष्ठ का औसत बता रहा है 24, 7 वरिष्ठ का औसत बता रहा है 24। अब बाकी कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका औसत बताया जा रहा है कितना, 16 तो पूरे का है, और 7 का 24 है, और बाकी का कितना है 12 है। बस इधर के अंतर इधर और इधर के अंतर इधर कर दीजिए। 16 12 में 4 का अंतर, और 24 और 16 में 8 का अंतर। काटिएगा तो 1 2 का रेशियो आएगा, यानी ये क्या चीज का रेशियो आया है, नंबर का रेशियो आया है। जैसे यहाँ 24,000 रुपये पर व्यक्ति इनकम, व्यक्ति की संख्या का रेशियो आया है। और यहाँ पे 24,000 वाले लोग कितना है 7, और यहाँ पे है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। ये तो फिक्स 7 हो जाएगा। बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 14। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस टीम में कितने सहयोगी काम करते हैं। तो टोटल सहयोगी 7 को वरिष्ठ हैं और 14 को नहीं वरिष्ठ हैं, यानी 14 और 7 कितना 21, यानी टोटल 21 लोग उसमें काम करते हैं। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा। एक स्कूल में छात्रों की औसत 6 वर्ष है, जितने भी छात्र हैं उनका औसत बताया जा रहा है कि 6 साल है, और 12 टीचर हैं जिनका औसत बताया जा रहा है 40 साल है। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों के संयुक्त समूह की औसत 7 वर्ष है, छात्रों की संख्या क्या है, यहाँ भी एलिगेशन लगेगा। तो जिसमें स्टूडेंट का जो है वो 6 साल दिखा रहा है, और 12 टीचर हैं, 12 टीचर हैं जिनका एवरेज 40 साल बताया जा रहा है, और पूरे समूह का बताया जा रहा है 7। ये संख्या का रेशियो आएगा तो इधर 33 चला जाएगा, उधर 1। अब यहाँ 12 टीचर है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 12 दे रखा है डायरेक्ट। तो हमसे पूछा जा रहा है छात्रों की संख्या, नहीं 33 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 है मेरे मित्र, तो 33 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 33 गुना 12, यानी 12 तिया 36, और 3 39, यानी 396 सवाल का उत्तर। कोई भी जान नहीं है, अगर आप एलिगेशन यूज करने के लिए समझिए सीख गए, तो फिर आज एक नई चीज आप सीख। ठीक है, अगला सवाल। इसके बाद आपको कभी भी एलिगेशन से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा। ये आखिरी वीडियो है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, पढ़िए इसको क्या बोला जा रहा है। कह रहा है 40 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 7:3 है। लड़के के औसत 65 है, लड़कियों का औसत 72 है, पूरी कक्षा का औसत क्या है। बहुत सिंपल, लड़का है और लड़की है, जिसमें लड़कों का औसत 65 बताया जा रहा है, लड़कियों का औसत 72 बताया जा रहा है। पूरे का पूछा जा रहा है क्या होगा, और रेशियो ऑलरेडी दे रखा है 7 और 3 का। नंबर यहाँ ऑलरेडी देखा है कि टोटल 40 छात्र हैं। अगर टोटल 40 है ये है, फिर यहाँ से आपको नहीं से इसको फिक्स कर, ये अलग से दे रखा है कि टोटल कितने छात्र हैं 40, और यहाँ टोटल कितने हैं 10। 10 को 40 बनाने के लिए कितना से गुना, 4 से। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये छोटी वाली से वैल्यू बड़ी होगी, कितना बड़ी होगी भाई, तो 12 बड़ा होगा। तो 65 12 कितना होता है 77, या 72 से वैल्यू 65 से छोटी वाली से वैल्यू, लेकिन इससे भी बड़ा हो गया ना, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। 40 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत 7:3 है, 28 12, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि लड़कों के औसत 65 है, लड़कियों के औसत 72 है। तो 65 और 70 अगर यहाँ हम कर दें, 70 तो हो ही नहीं सकता,
40 छात्र फिर क्या क्यों है भाई? 1 मिनट फिर से देखिए। मैं कह रहा लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7 और 3 है। ठीक है, रेशियो 7-3। लड़कों का जो औसत है ना, लड़कों का औसत 65 है और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है? 72 है। अब पूरी कक्षा का औसत आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना है? 7 और 3। आपको करना क्या है, ये नंबर वाले से फिक्स इसको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, तो 5 और 2 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ जोड़कर कितना होना चाहिए? 7। यहाँ जोड़कर 10 हो रहा है, तो 10 को कितना से गुना करें कि 7 आ जाएगा? तो आप कहेंगे 7/10 से, यानी 0.7 से करिए। तो 0.7 से अगर आप करते हैं, 0.7 से करते हैं तो 7×7 = 49, यानी 4.9 हो जाएगा ये वैल्यू। तो छोटी वाली से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 7×21 यानी 2.1। तो 65×2 = 67.1। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे इसको नहीं फिक्स करना है, ये मेरा मिस्टेक था। इससे इसको बिल्कुल नहीं फिक्स करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है। ठीक है ना, जो यहाँ पे डिफरेंस है उसी से इसको फिक्स करना, अलग से आपको फिक्स नहीं करना। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है कि ये कक्षा में लड़के और लड़कियों के अंकों का औसत ए है। लड़का और लड़की मिला करके जो औसत बता रहा है वो कितना बता रहा है? ए बता रहा है। अब कहता है लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:1 है। यदि लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत A+1 है, लड़का द्वारा प्राप्त अंकों का औसत A+1 है और लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, रेशियो बताया जा रहा है, रेशियो बताया जा रहा है 3 और 1 का। देखिए इससे वैल्यू बड़ी है, इससे वैल्यू छोटी होगी, ए से क्या होगा? छोटा होगा। तो कितना बड़ा आपको दिख रहा है? 1। यानी यहाँ 1 का डिफरेंस है, 1 यहाँ ऑलरेडी दिल है, मतलब ये फिक्स है, फिक्स करना भी नहीं है। तो अगर ए से ये बड़ी है, यहाँ ए से छोटी होगी, कितना छोटी होगी? तो यहाँ जो दिख रहा है 3, यानी 3 छोटी हो गया, यानी A-3। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो तरीका अगर नहीं पता होता तो ऐसे सवाल क्या करता है, काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल देता है। लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 53 है और अन्य 9 मैचों में औसत 33 है, तो 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा? वही वाली बात है, 7 मैच में औसत जो है 53 रन और 9 मैच का क्या बताया जा रहा है? 33। अब पूरे 16 का आपसे पूछा जा रहा है, पूरे 16 का आपसे पूछा जा रहा है। अब ये 53 रन पर मैच है, 53 रन पर मैच है, तो ये मैच का रेशियो आएगा। और मैच ऑलरेडी कह रहा है कि इसमें 7 मैच खेला है और इसमें 9 मैच खेला है, तो ये 7 और 9। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ जो डिफरेंस रहेगा ना, यहाँ जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस, यहाँ 20 का ना डिफरेंस है, हाँ। और यहाँ पे जोड़ने पे 16 आ रहा है, यानी 16 को कितना से गुना करें कि 20 आ जाए मेरे मित्र? 4×4 = 16, 4×5 = 20, यानी 5/4 से। अब 5/4 का मतलब जानते हैं क्या होता है? 1.25 होता है, यानी 1.25, 1.25 से गुना कर लेना। अब ये फिक्स हो जाएगा, गुना करिएगा तो 100 कितना आ जाएगा? 7×5 = 35, बाकी 3 बरसत 84, 3 × 87, 8.7। छोटी वाली वैल्यू से बड़ी होगी, कितना? 8.75, यानी 41.7। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एक आदमी के पास 100 kg चीनी थी, जिसका कुछ हिस्सा 7% लाभ पर, शेष को 17% लाभ पर बेच दिया और कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ हुआ। 7% के लाभ पे कितना चावल? बहुत सुंदर सवाल। कुछ चावल को 7% लाभ पर बेचा, है ना, कुछ को 17% लाभ पर, आप पूरे को मिलाकर के 10% लाभ पर बेच दिया। क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा घट के 7 और इधर 3। टोटल 100 kg है, टोटल 100 kg है और यहाँ टोटल 10 kg बता। 10 kg को 100 बनाने के लिए कितना से गुना? 10 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा? 10 से गुना करिएगा, यानी 10 से अगर आप गुना कर लेते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। ये बिल्कुल क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 70 और यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी 7% वाला 70 kg बेचा
17% वाला कितना बेचा होगा? 30 kg। तो 7% वाला पूछ रहा है तो 70 kg, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, इसको पढ़िए। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीद, सम्मिलित रूप से 2160 रुपया मार्केट लेकर गया और 2 पंखा खरीद कर घर आ गया। एक पंखे को 15% लाभ पर, दूसरे को 9% हानि पर। अब पूरे लेन देन में उसे न लाभ हुआ न हानि, न लाभ न हानि का मतलब 0%। तो प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य अलग अलग पूछ रहा है, क्या होगा? बहुत सुंदर एलिगेशन लगेगा। एक पंखे का जो बेचा है वो 15% लाभ पर, दूसरे को 9% हानि पर। पूरे में लाभ हानि ना होना मतलब 0% प्रॉफिट, परसेंट। यहाँ 9 का अंतर, यहाँ 15 का अंतर। यहाँ करा टोटल 2160 रुपये में खरीदा है। लाभ या हानि की बातचीत क्रय मूल्य पर होती है जनरली। तो जो रेशियो आया है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया, 15/24। तो 24 को हमें कितना बनाना है? 2160। कितना से गुना करिएगा? 24 नमा 216, यानी 90 से गुना। आप जैसे ही इसको 90 से गुना कर दीजिएगा, ये फिक्स हो जाए। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाए। यानी 15% तो हमसे पूछ रहा था अलग अलग उसका कॉस्ट प्राइस। 15% वाला का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 810 रुपया। और 9% जिस पर लॉस पर बेचा था उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1350 रुपये। अगला सवाल, श्री कपूर ने प्रत्येक 750 रुपये में 2 खिलौना खरीदा। यहाँ प्रत्येक लगा दिया है, याद रखिएगा। 750 में पहला भी और दूसरा को भी 750 में। ये साइकिलें बेची, एक पर उसे 6% का लाभ हुआ, दूसरे पर 4% का नुकसान हो गया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत आपसे पूछ रहा। बहुत सुंदर। अब एक को क्या किया है? 6% लाभ पर बेचा है। दूसरे को क्या किया है? 4% नुकसान में बेचा है। पूरे में आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लेकिन ये क्या चीज का रेशियो आएगा? कॉस्ट प्राइस का। और यहाँ बोल रहा है कि इसको भी 750 में है, इसको भी 750, यानी रेशियो करिएगा तो 1 और 1 का आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था? यहाँ जो अंतर आएगा यहाँ जोड़ के बराबर आएगा। तो यहाँ अंतर प्लस माइनस है तो अंतर 10 का बना रहा है, यहाँ 2 है। तो 2 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना? 5 से। अब ये छोटी वाली से वैल्यू बड़ी होगी या बड़ी वाली से छोटी होगी? कितना छोटा होगा? तो 6 में 5 घटाइए 1। ऐसे भी करिएगा। इससे क्या होगा? इससे छोटा अगर है तो इससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा। इससे बड़ा होगा, ये 5 बड़ा होगा। तो -4 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1। यानी आपसे पूछा जा रहा था तो यहाँ पे +1 बताता है कि 1% का क्या हुआ है? गेन हुआ। एक आदमी 2 योजनाओं में 1.5 लाख रुपये निवेश करता है, क्रमशः 10% वार्षिक और 7% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 7% वार्षिक पर निवेश धन बताइए। आप करिए क्या, इसमें कुछ जीरो को कम कर ली। जैसे मैं यहाँ 3 जीरो को हटा रहा हूँ, 3 जीरो तो मैं हटा ही सकता, ठीक है। 4 जीरो हटाएंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन खराब हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 3 जीरो हटा दिया। अब सुनिए, अब ये बोल रहा है कि आदमी 2 योजनाओं में लगाता है 1.5 लाख रुपया, 10% वार्षिक और 7% वार्षिक। पहला योजना में उसको इंटरेस्ट 10% मिलता है, दूसरा में 7% मिलता है, और 5 साल के बाद उसे कुल ब्याज इतना मिला। तब 5 साल में अगर ब्याज 60 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज बता सकते हैं कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 साल में 60 तो 1 साल में 12, यानी 12,000 रुपये का ब्याज 1 साल में आ जाए। तो आप चाहें तो इसको परसेंट में रख करके बना सकते हैं, या तो आप इसको फिक्स करके बना सकते हैं। बेहतर होगा कि परसेंट में मत बनाइए। जैसे 10% पर लगाएगा अगर 1.5 लाख रुपया को, आप ऐसा करिए पूरे 1.5 लाख को 10% पर लगा दें। तो 1.5 लाख का 10%, आप यहाँ करिए क्या? 150 का 10% कर, यहाँ 15 आएगा। फिर 150 का 7% करिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 150 का 7%, 15 सत्ते 105, यानी 10.5। अब पूरे में 1 साल में कितना बताया है मैंने? 12। बस खत्म कहानी। तो यहाँ आ जाएगा 1.5 का अंतर, और यहाँ आ जाएगा 3 का। 1.5 दूना 3 होता है ना, यानी 1 और 2 का रेशियो आ गया। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि अगर 15% वाला पूछ रहा है, 15% वाला पूछ रहा है, यानी 10% वाला पूछ रहा था, अगर 1 लाख लगाया होगा 2 लाख इसमें लगाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल 1.5 लाख है। अब इसको 1.5 लाख में बांट दीजिए,
तो यहाँ टोटल 1.5 लाख है, या 150 अभी रखिए ना, तो 3 को कैसे गुना करेगा कि 150 आ जाएगा? 50 से करिएगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 7% पर कितना निवेश किया? 7% कौन था? सेकंड वाला ना। 7% पर 100 रुपया निवेश किया, और मैंने कितना जीरो हटाया था? 3। तो 100 पर अगर 3 जीरो आप लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 लाख। यानी 7% पर 1 लाख, बाकी बच गया 10% पर 50 लाख। लाख है कि हजार होगा जी? 50,000। एक कस्बे की जनसंख्या कितना बता रहा है? 8,000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ है? 10%। और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि हुई है, और कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि। अब तीनों जगह परसेंट है तो परसेंट में ही रखिए। पुरुषों की संख्या पूछ रहा है क्या होगा? तब पुरुष में 10% की वृद्धि हुई है, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि, अब पूरे में 9% की। इधर अंतर 1, इधर भी 1, तो बराबर आ गया। अब यहाँ टोटल था 8,000। 8,000 में 4,000 हो जाएगा 10% वाला, और 4,000 हो जाएगा 8% वाला। यानी पुरुषों की संख्या कह रहा है 4,000, और महिलाओं की संख्या भी कितना हो जाएगा? 4,000। बहुत अच्छा। अगला सवाल आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% बढ़ गया, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गया, अब कुल जनसंख्या बढ़कर 48,000 हो गया। तो 45 से 48,000 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 3,000। बेहतर होगा कि यहाँ पे आप फिक्स करके बना लीजिए, मतलब परसेंट में नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में बना लीजिए। तो पुरुषों की संख्या में 5%, तो 45,000 का 5%, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 45 पच्चीस 225। 225 पर 1 जीरो लगेगा ना। अब फिर अगला 8% निकालिएगा, तो 45 आठी कितना हो जाता है? 360, यानी 3600। और यहाँ पर कितना है? 3,000। तो लगता है परसेंट ही अच्छा रहता, परसेंट बहुत मज़ा देता नहीं? परसेंट में बदलते ना तो 45,000 नीचे कर लेते, और 3,000 ऊपर। 45,000 पर 3,000 वृद्धि, तो 100 पे कितना का? तो यहाँ से आप 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते, और 3 से 15 बार में, बटा में तो यहाँ भी आ जाता, 5 से 20 बार में, और 5 से 3, 20/3 आता। खैर कोई बात नहीं, चलिए अंतर करिए। 3600 और 3,000 में 600 का अंतर, और यहाँ 850 आ जाएगा क्या? नहीं, 750 आ। 3,000 और 2,250 में 750 का अंतर। काट दीजिए, 5 से 12 बार में, 5 से 15 बार में। 5 से क्या जरूरी था काटना? 15 से काट देते, 15 चौ 60, और 15 पचे 75। 4-5 का रेशियो, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज होता है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात को समझेंगे। इनकम, खर्च और बचत वाला, आइए देखिएगा। देखिए, मिक्सचर का मतलब होता है, मैंने बताया, मिलावट। तो अगर आपके पास 3 चीज है, एक सेविंग है यानी बचत है, खर्च है और आय है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है और इनकम है, तो कौन दो चीज को मिला करके आप तीसरी चीज बना सकते? बताइए। तो आप बोलेंगे ऐसा करेंगे, सेविंग यानी जो बचत है और खर्च है, अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या मेरा फिर से इनकम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सेविंग और इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को मिक्स करने से क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ पे आप सेविंग लिखे हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको इनकम लिखना। इनकम आपको कहाँ रखना है? बीचों बीच में रख। बात समझे? देखिए, इसमें भी ऐसा है क्वेश्चन। रेनू अपने आय का 20% बचत करती। अगर यहाँ पे आप बचत लिख रहे हैं, यहाँ पे आप खर्च लिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? इनकम लिखना। रेनू अपने आय का 20% बचत करती है। 20% बचाने का मतलब है 100 रुपया इनकम है, 20 बचत है, यानी 80 खर्च है। यहाँ से रेशियो करिएगा तो 1 और 4 का आ जाएगा। उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, खर्च 20% बढ़ जाता है, आय 29% बढ़ जाती है, और बोला जाता है कि उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ेगा? ये वाला मिसिंग है, मिसिंग है, वो निकल जाएगा। रेशियो तो ऊपर दे ही रखा है, 1 और 4 का आएगा। तो यहाँ 29 और 20 में 9 का अंतर है। 1 यूनिट वैल्यू कितना दे रखा है? 9। एक्चुअल में यहाँ 9 होना चाहिए, तो 9 बनाने के लिए 9 से गुना, इसको भी 9 से गुना। 29 की वैल्यू छोटी है, तो 29 से ये बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 9 चौ 36, 9 चौका 36 होता है, तो 29 में 36 जोड़िएगा तो 65 आ जाएगा। ये कितना बढ़ जाएगा? 65%। अगला सवाल।
एक आदमी अपनी आय का 60% विभिन्न मदों पे खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ती है, व्यय 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में कितना वृद्धि होगी? सवाल वही। आइए समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला? भाई 60% अगर खर्च करता है, खर्च है और मैं यहाँ पर बचत लिखता, तो 60 अगर खर्च करता है तो 40 बचाता है। रेशियो क्या आएगा? 3:2। अब ये बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती, आय तो यहाँ लिखते हैं, और व्यय 10% बढ़ता है, यानी खर्च 10% बढ़ जाता है, और बचत क्या होता है? तो बचत में वृद्धि ही आपसे पूछ रहा। रेशियो तो ऊपर दे ही रखा है, 3 और 2 आएगा। तो यहाँ 20 और 10 में 10 का अंतर, यहाँ 2 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना? 5 से। इसको भी कितना से करिएगा? 5। अब ये 20 से ही छोटी है तो ये 20 से बड़ी होगी। 20 से कितना बड़ा होगा? 15, हो जाएगा 35%। यानी बचत कितना बढ़ेगा? 35%। अगर ये तरीका आप नहीं जानते थे तो पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, आज के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके लिए आप ये तरीका अगर सीखे हैं तो फिर आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक केवल एक वीडियो की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं सारे वीडियो आप लोग के लिए तरह तरह के लाते रहता हूँ। अभी जैसे रेलवे का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जितना भी रेलवे में अभी तक पूछा है, अभी तक नहीं मतलब अभी से 5 साल 6 साल पहले तक, एक बुक है पिनाइकल, उसे कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है नंबर सिस्टम। जल्द ही एसएससी वाले भी स्टार्ट करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। आगे बढ़िए। आगे कहता है, कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा, फैट जो है 10%, वसा कितने परसेंट है? 10%, भैंस के दूध के साथ मिलाती है, जिसमें 20% फैट है। गाय वाला में फैट कम है, नहीं, गाय वाला में 10% फैट है, भैंस वाला में 20% फैट है। परिणामी मिश्रण में जो फैट होना चाहिए वो 120/7% होना चाहिए। तो गाय का दूध भैंस के दूध के साथ कितना मिलाना चाहिए? मतलब गाय वाला कितना केजी ले, भैंस वाला कितना केजी ले, आप। बहुत सिंपल। अगर गाय वाला में फैट देखा जाए तो 10% पाया जा रहा है, भैंस वाले में फैट कितना पाया जा रहा है? 20%। और जब मिक्स करते हैं तो फैट कितना आता है? 120/7%। आपको कौन नीचे डिस्टर्ब कर रहा है? 7। आप सभी को 7 से गुना, इसको 7 से करिए, यहाँ भी 7 से करिए, और 7 से करिएगा तो खत्म हो जाएगा। इधर के अंतर इधर, इधर के अंतर इधर, 140 और 120 में 20 का अंतर, और यहाँ 70 और 120 में 50 का, 30-20। ठीक किया हूँ ना मैं? चलिए, 2 और 5 किस रेशियो में मिलाना चाहिए? 2 और 5 के रेशियो में मिलाना। अगला सवाल, 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता आपसे पूछ, 40 liters of 60% concentration of acid solution is added to 35 liter of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid? 60% सांद्रता वाले 40 लीटर लिया है, तो 40 लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 40 लीटर में कितना दिखा रहा है? 60%। अब 80% सांद्रता वाले कितना लिया है? 35 लीटर। तो कह रहा है कि मिश्रण में सांद्रता पूछ रहा है क्या हो। पहले यहाँ देखिए क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा, यहाँ रेशियो इससे निकाल लीजिए, 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में, रेशियो 8-7 का आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? यहाँ जो अंतर आएगा ना, यहाँ योग के बराबर होगा। तो यहाँ अंतर 20 का आ रहा है, यहाँ योग 15 आ रहा है। तो 15 को कैसे गुना करिएगा कि 20 आएगा? 4/3, 4/3 से गुना करिए, 4/3। अब हमें कैलकुलेशन क्या लग रहा है कि थोड़ा सा खराब लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं कि 3 से सबको गुना करके सोच सकते हैं। 3 से अगर सबको गुना करिएगा, या नहीं तो आप जोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। छोटा वाला में वैल्यू ये वाला जोड़ दीजिए, 28/3। तो अगर 60 में आप जोड़ देते हैं 28/3, मतलब समझ रहे, 3 × 7 = 3 × 9 = 27, 60 × 69 से ही 1/3, यानी ऑप्शन बिल्कुल। या आप 3 से सबको गुना करके भी करते ना, फिर 3 से तो भाग ही देवे पड़ता। चलिए आगे बढ़िए। एक मिश्र धातु एक मिश्र धातु पी में 70% कॉपर, पी में कॉपर 70% है और 10% जिंक, और दूसरी मिश्र धातु क्यू में 84% कॉपर है और 4% जिंक,
इस अनुपात में मिलाया जाए कि जिंक जो है 6% हो जाए। अगर जिंक भी है कॉपर भी है तो दोनों में से आप कोई एक उठा लीजिए। अगर आप जिंक उठा रहे हैं तो तीनों मिक्सचर से जिंक उठा लीजिए। अगर कॉपर उठा रहे हैं तो तीनों से कॉपर उठा लीजिए। जैसे दोनों को मिला करके जिंक दे रहा है तो जिंक को पकड़िए। पी में 70% कॉपर है तो जिंक कितना है 10%। तो पी से जिंक मैंने निकाल लिया 10%। फिर क्यू वाला में जिंक कितना पकड़ाएगा, 84% कॉपर है यानी 4% जिंक, है ना। और यहाँ पे पूरे में जो जिंक है वो 6%। बस खसे खत्म। 6 4 में 2 का, 10 6 में 4 का, रेशियो आएगा 1:2। रेशियो कितना आएगा मेरे भाई, 1:2। अगला सवाल, सोने और चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में वजन के हिसाब से सोना 80% होता है। इस मिश्र धातु में कितना सोना और मिलाया जाए ताकि सोने का वजन 95%। अब एक नए वैरायटी का क्वेश्चन है। आप करिए क्या, सोने और चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में वजन के हिसाब से सोना 80%। 50 ग्राम में देखा गया कि सोना कितना है, 80% दिख रहा है। सोना कई परसेंट दिख रहा है, 80%। इस मिश्र धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। जब सोना और मिलाने की बात हो रही है, ठीक है, सोना और जब मिलाने की बात हो रही है तो सोना जब मिलाइएगा तो क्या उसमें कोई अशुद्धि भी रहेगा, बिल्कुल नहीं। 100% अपने आप में क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा। यहाँ पे आपको 100% लेकर चलना है। जो चीज़ मिलाई जा रही है उसकी मात्रा 100% लेना, उसकी शुद्धता 100% लेना। ठीक है, तो ये 80% है, इसमें 100% आप पूरे में हो जाता है 95%। अगर डिफरेंस करिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। रेशियो आएगा 1 और 3। अब यहाँ बता रहा था कि पहले 50 ग्राम था, यहाँ 1 है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। 50 बनाने के लिए कितना से गुना, 50। यानी पहले अगर 50 ग्राम था तो अब हो जाएगा 50 दिया 150 ग्राम। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितना मिलाया जाए, तो 150 ग्राम मिलाया जाए। ये ऑप्शन बिल्कुल। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, घबराइए नहीं। अगला सवाल, एक बर्तन में 60 लीटर एसिड का घोल और 80% एसिड वाला पानी है। एक बर्तन में 60 लीटर एसिड वाला घोल और 80% एसिड वाला पानी है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि घोल में एसिड 60%। पहले एसिड कितना था, 80%, 60 लीटर वाला। बाद में आपने कुछ मिला दिया तो पूरे में जो एसिड हो जाता है वो 60%। अब मिलाने की बात क्या हो रहा है, पानी मिला रहे हैं। अगर आप पानी को मिला रहे हैं तब पानी में एसिड थोड़ी होगा, पानी में एसिड नहीं होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो पानी मिला रहे हैं मतलब एसिड क्या होगा, उसमें मिलाया जा रहा है पानी, उसमें एसिड होगा 0%। अगर मिला रहे हैं पानी तो उसमें एसिड की मात्रा कितना होगा, 0%। बस खत्म। 60 से ही छोटी है, 60 से बड़ी है, डिफरेंस कर दी। 20 दिया 60 यानी 3 और 1 का रेशियो। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो पहले 60 लीटर था, यहाँ पहले कितना है 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 60। आपसे पूछा जा रहा है मिलाया कितना गया था, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 20 लीटर। ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल पढ़िए। आगे ये बोला जा रहा है 50 लीटर गिल्सरीन के एक नमूने में 20% मिलावट पाई गई। 50 लीटर गिल्सरीन के एक नमूने में 20% मिलावट पाई गई। जो अशुद्धि की मात्रा है वो 20%, और क्वांटिटी कितना था, 50 लीटर। आगे सुनिए, इसमें कितना शुद्ध गिल्सरीन मिलाई जाए। जब शुद्ध गिल्सरीन मिलाई जाए, लेकिन हमें अशुद्धि चाहिए क्योंकि यहाँ भी अशुद्ध दे रखा है 5%। अगर शुद्ध मिलाइएगा ना, उसमें अशुद्ध की मात्रा 0%। बस खत्म। 5 और 0 में 5 का अंतर और यहाँ 15 का अंतर। रेशियो करिएगा तो 1:3। 50 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 था, 3 यूनिट की वैल्यू 150, यानी ये सवाल का उत्तर। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक भाग को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है तो 19% पानी होता है। अब जल का प्रतिशत 26 होता है तो कितना मात्रा में दूध बदला गया। दूध के एक जार में 40% क्या दिखा रहा है, पानी दिखा। अगर 40% पानी है, इसके एक भाग को दूसरे दूध से बदला जाता है, ठीक है, इसमें 19% क्या है, पानी है। और पूरे में क्या बता रहा है कि 26% क्या है, पानी है।
तो यहाँ भी देखिए पानी है, वहाँ भी देखिए पानी है, यहाँ भी पानी है, तो घबराइए नहीं, पानी को लिख दीजिए। इधर 40% पानी है, दूसरा भाग में जिससे बदला गया है उसमें पानी कितना है 19%, अब पूरे में पानी 26%। डिफरेंस करिए, 4 कितना आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 यानी 13, 16 में से 9 जाएगा 7, यानी 7 आ जाएगा, और इधर 14 आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। आपसे वही बोला जा रहा है कि कितना मात्रा दूध से बदला गया। अब बदलने वाला मात्रा यही ना है, इसी से ना बदले हैं, यानी 2 से मैंने बदला। पूरा कितना था 3, पूरा 3 था जिसमें 2 से मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी 2/3 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, 540 ml चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 37। 540 में चीनी का जो प्रतिशत देखा गया है वो 37%। कितना मात्रा में घोल निकाला जाए और चीनी से बदला जाए ताकि चीनी 44%। 540 ml चीनी के घोल में चीनी का भी प्रतिशत कितना दिखा रहा है 37%। मात्रा कितना है 500। कितनी मात्रा में घोल निकाला जाए, मैंने घोल को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। घोल को निकाला जा रहा है, फिर उतना ही मात्रा में चीनी मिलाया जा रहा है, चीनी से बदला जा रहा है ताकि चीनी का जो प्रतिशत हो जाए वो 44। अब यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है। अब सुनिए, अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, यही पूछा आपसे जा रहा है कि अगर ये 540 पूरा है, आप मुझे ये बताइए कि चीनी का प्रतिशत 37 है, चीनी का प्रतिशत 37 है, कितनी मात्रा में घोल निकाला जाए। कुछ घोल निकाल लिया जाए और चीनी से बदला जाए। अगर घोल निकाल रहे हैं और चीनी से बदल रहे हैं, घोल निकाल करके आप चीनी डाल रहे हैं, जब आप चीनी को मिला रहे हैं, और लिखना भी मुझे क्या है चीनी, जो चीनी मिला रहे हैं ना मेरे मित्र, जो चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी की जो शुद्धता होगा वो 100%, 100% चीनी मिला रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि चीनी मिला रहे हैं तो उसमें पानी भी मिला करके चीनी को मिला रहे हैं। अब यहाँ पे मिश्रण कुछ निकाल लिया गया है और उतना ही मात्रा में चीनी मिलाया जा रहा है। जब चीनी मिलाया जा रहा है तो चीनी अपने आप में 100%, चीनी अपने आप में क्या होगा 100%। अब डिफरेंस करिए, इधर 56 आ जाएगा और इधर 3 4 7, यानी 7 8 56। अब एक नया वेराइटी क्या है इसमें, जो टोटल मात्रा है, आप तो कहिएगा ये पहले वाला मात्रा है 540, जी बिल्कुल। अगर पहले वाला मात्रा था 540 लीटर था, मिक्सचर कंटेनर में 540 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें से आपने 10 निकाल लिया, 10 निकाल लिया तो 10 तो कम गया, लेकिन फिर से आपने 10 चीनी उसमें डाल दिया, फिर से तो 540 हो गया। तो जो टोटल मात्रा होगा वो 540 से रहेगा, यानी यहाँ पे टोटल 8 है, एक 9 यूनिट की वैल्यू 540 है, यही खाली ध्यान में रखना है। यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 540, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितना मिलाया जाता है, 1 यूनिट मिलाया जाए, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आया है 60, यानी 60 है। इसको दूसरे तरीके से बताते हैं रेशियो में, अगर आप नहीं देखें तो रेशियो वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें अलग ढंग से बताते हैं। यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं सब में। 2 प्रकार के मिश्र धातु में सोना और चांदी 3 5 और 7 5 है। इस मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना और चांदी 1 और 1 हो जाए। देखिए, अगर 3 रेशियो दे रखा है तो आप ये तो या तो सोना से बना दीजिए या चांदी से बना दीजिए, सोना उठा लीजिए या तो चांदी उठा। जैसे यहाँ अगर देखा जाए, मैं क्या करता हूँ, सोना को उठा लेता हूँ। अगर पूरा 8 है जिसमें 3 भाग सोना है, सोना का मात्रा कितना हो जाएगा 3/8। दूसरा में सोना कितना हो जाएगा, शुरू वाला सोना 7/12, और पूरे में कितना है 1/2। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, फ्रैक्शन वाला घटाना थोड़ा खराब लगता है, तो आप सबके एलसीएम से गुना कर सकते हैं। जैसे 8 12 2 का एलसीएम होता है 24, तो 24 से आप सबको गुना कर सकते हैं, अपना कैलकुलेशन को ईजी करें। तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 12। यहाँ 14 और 12 में कितने का अंतर, 2 का। यहाँ 9 और 12 में 3 का अंतर, कितना आ जाएगा रेशियो 2:3। या आप चाहें तो यहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ 8 आ रहा है जोड़ने पे, यहाँ 12 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो यहीं पे एलसीएम ले लीजिए, 24 आता है तो सबको 24 बना दीजिए और पहला वाला उठा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है वो इतना इतना।
दोनों प्रकार को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 7:32 हो। सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ 13 हो रहा है, यहाँ 26 हो रहा है, यहाँ 39 हो रहा है। तो 13, 26, 39 का कितना होता है एलसीएम? 13, 26 और 39 का एलसीएम 78 होता है। तो सबको 78 बनाइए। तो 78 बनाने के लिए 13 को कितना से गुना करना चाहिए? 78 बनाने के लिए 13 को 6 से गुना करना चाहिए, 6 से। और 78 बनाने के लिए 26 को 3 से। और 78 बनाने के लिए इसको 2। आप चाहें तो सभे से पहला वाला उठा लीजिए या दूसरा वाला उठा लीजिए, रेशियो में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो पहला वाला हो जाएगा 6 दूना 12, दूसरा से पहला वाला हो जाएगा 5 तिया 15, और तीसरा से पहला वाला हो जाएगा 7 दूना 6। बस अंतर कर दीजिए, इधर 1 का इधर 2 का, रेशियो 1। एक बर्तन में तरल से भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप। 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाए ताकि आधा पानी और आधा चाशनी हो? आधा पानी आधा चाशनी का मतलब 1:1। और ये 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, यहाँ भी रेशियो कितना दे रखा है? और 5 का। लेकिन इसमें देखिए, मिश्रण कुछ निकाला जा रहा है और उसके स्थान पर पानी डाला जा रहा है। तो पानी डाला जाएगा, तब पानी डाला जाएगा तो उसमें जो, कहने का मतलब है क्या है, दूसरा सिरप ना है। जब पानी डाला जा रहा है तो उसमें सिरप क्या होगा? 0। और पानी क्या होगा? 100। यानी 100% होगा। यानी रेशियो करिएगा तो 1 और 0। रेशियो करिएगा तो क्या आएगा मेरे मित्र? 1 और 0। यहाँ से आप एलिगेशन लगा लीजिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 8 हो रहा है जोड़ने पे, या यहाँ 1। 8, 1, 2। तो 8, 1, 2 का एलसीएम कितना होता है? 8। 8 बनाने के लिए 1 को कैसे गुना? 8 से। 8 बनाने के लिए 2 को कैसे गुना? 4 से। तो वहाँ तो 8 बनल ही है, सभी पहला वाला उठा लीजिए। पहला वाला उठाइएगा तो पहला से 3 उठेगा, दूसरा वाला से पहला 1 उठेगा, और इससे कितना? 4। 8 से तो पहला वाला उठाए ना, तो यहाँ 8 होगा। हाँ, ठीक है। 8, 4 में 4 का अंतर, यहाँ 1 का। 4 और 1 कराए, उसके स्थान पर कितना पानी डाल देना चाहिए? पानी कितना मिला दिया? 1। पूरा कितना है? 5। 5 में 1 यानी 1। आप चाहें तो इसको रेशियो से भी कर सकते। आइए मैं इसको रेशियो से, देखो एलिगेशन से नहीं अच्छा लगता है जब आपको थोड़ा कभी कभी। आप रेशियो में करिए क्या, पानी है और सिरप है। पहले 3 भाग पानी था और 5 भाग सिरप था। जब मिश्रण का कुछ हिस्सा निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया गया तो उसमें आधा पानी और आधा सिरप हो गया, यानी 1 और 1। क्या मिलाने की बात हो रही है? पानी। तो पानी मिलाने की बात हो रही है, मतलब सिरप को सेम करेंगे। इसको कैसे गुना? 5 से। सिरप यहाँ 5 थे, यहाँ भी 5। यानी पूरा मिश्रण ऊपर वाला नहीं, अब नीचे वाला हो जाएगा। पूरा कितना हो गया? 10। पूरा 10 हो गया। जिसमें आपने पानी मिलाया कितना? 3 था, जब 5 हो गया, यानी 2 मिलाया। 10 में 2 मिलाया, यानी 1/5 भाग पानी। तो सबसे अच्छा रहता है इसमें रेशियो लगाना, एलिगेशन से अच्छा रहता है। ठीक है। में देखिए, किस अनुपात में दूध और पानी में मिलाया जाए ताकि एक दुकानदार को क्रयमूल्य पर बेचने पर इतना % का लाभ हो? कभी ये सवाल दिख जाए, अगर कोई आदमी कहे कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच रहे हैं, फिर भी हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब वो पानी मिला करके प्रॉफिट ले रहा है। तो ऐसा सवाल कभी भी देख जाए कि क्रयमूल्य को बेचने पर हमको लाभ हो रहा है, मतलब साफे को पानी का फायदा ले रहा है। यानी लाभ मतलब पानी। लाभ मतलब पानी, याद रखिए। यानी अगर 100 रुपया क्रयमूल्य मानते हैं और लाभ यहाँ 16×48=50/3 है, समझ रहे हैं ना? यहाँ अगर देखा जाए, ये पानी होगा, ये अगर दूध होगा, ये क्या होगा? पानी होगा। अगर इसको रेशियो करिएगा तो 50 से 1 बार में, 50 से 2 बार में, 6 और 1 का। ठीक है, 6 और 1। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा यही जा रहा है, किस अनुपात में दूध और पानी को मिलाना चाहिए? तो 6 और 1 के अनुपात में मिलाना। ठीक है। दूसरी बात, आप ऐसे नहीं करिए, और जल्दी कर सकते। इसका फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/6 होता है। ठीक है, तो नीचे वाला दूध को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला किसको? पानी को। बस दूध पानी का रेशियो कहेगा तो 6:1 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इस तरह से कर सकते।
इसमें दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को दूध के लागत मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ। लागत पर बेचने पर भी लाभ ले रहा है, इसका मतलब पानी का फायदा ले रहा है। 25% का मतलब 1/4, ये दूध को रिप्रेजेंट करेगा, ये पानी को तो कह रहा है प्रत्येक लीटर दूध में पानी कितना मिलाता है, 1/4। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और दोनों में धातुओं में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी हो जाए। अब पानी से कंपेयर किया जा रहा है, तो पानी को आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर पानी को x मानिएगा और रेशियो करिएगा तो वैसे भी x कट जाएगा, इसलिए पानी को 1 मान लीजिए। तो सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से कंपेयर किया जा रहा है और पूरा जो है 12 गुना भारी है। अब यहाँ से आप इधर के अंतर इधर लिख दीजिए और इधर के अंतर इधर लिख दीजिए, और 5 का रेशियो। ये सब सवाल देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल। कुछ खरगोश और कबूतर हैं, यदि शीशों की गिनती की जाए तो 100 आती है और पैरों की गिनती की जाती है तो 290 की जाती है, तो खरगोश की संख्या पूछ रहा है क्या हो। ऐसा सवाल आप पढ़े होंगे, रेशियो में भी पढ़े होंगे कि कबूतर और खरगोश एक फील्ड में है, इसमें अगर सिर गिनते हैं तो 100 आता है और पैर गिनते हैं तो 290 आता है। तो अलग अलग पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो एलिगेशन लगाइए। देखिए, पैर तो सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का 4 किसी का 2, लेकिन मूड़ी सबका एक ही होगा। तो शीश यानी पूरा जानवर को रिप्रेजेंट कर, टोटल जानवर कितना है 100। तो हम अगर खरगोश और कबूतर की बात करें, अगर खरगोश और कबूतर की बात करें ना मेरे मित्र, आप एक चीज समझिए। अगर मैं बात खरगोश और कबूतर का करूं तो इसमें बोल रहा है कि शीर्षों की संख्या 100 है। तब मान लीजिए थोड़ा देरी के लिए कि सौओं के सौओं क्या है, खरगोश है। तो एक खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के कितने पैर होंगे, कबूतर का 2 होगा तो खरगोश का 4 होना चाहिए। ठीक है, अब 4 पैर होगा तो टोटल 100 खरगोश अगर रहेगा तो पैर कितना गिना जाएगा, 400 पैर। अब आइए कबूतर में, टोटल को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कबूतर। अगर सौओं के सौओं कबूतर हो जाएगा तो पैर कितना होगा, 100 दूना 200 पैर। अब पूरे में पैर कितना गिन के बता रहा है, 290। बस इधर के अंतर इधर लिख दीजिए, इधर के अंतर इधर आ जाएगा 90 का और इधर आ जाएगा 110 का। रेशियो करिएगा तो 9/11 आ जाएगा। टोटल बता रहा था जानवर 100 है और यहाँ टोटल कितना है 20। तो 20 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना, 5 से। यानी इसको 5 से करेगा तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55। यानी खरगोश पूछेगा तो 45, कबूतर पूछेगा 55। लग गया एलिगेशन। या मैं बिना पेन के आपको बता दूं, बिना पेन के कैसे बनाइए। ऐसा सवाल में अगर खरगोश पूछ रहा है तो पूरे को आप मान लीजिए कबूतर। तो सौओं के सौओं कबूतर रहेगा तो एक कबूतर के 2 पैर, तो 100 कबूतर के 200 पैर। अब प्रश्न में दे रखा है 90 पैर, प्रश्न में दे रखा है 290 पैर। कितने का अंतर है, 90 का। पैरों में 90 का अंतर है। यहाँ देखिए, खरगोश के 4 पैर होता है, कबूतर के 2 पैर। कितने का अंतर, 2 का। तो 90 को 2 से डिवाइड करें, डायरेक्ट 45। इतना करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए एक सवाल आप डायरेक्ट करके दिखाइए। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिए हैं और 4 पहिए वाहन हैं। 2 पहिए वाहन है, 4 पहिए वाहन है। यदि वाहनों की कुल संख्या 110 है और पैर गिनते हैं तो 300 आता है। बताइए पहिया वाहन ज्ञात कीजिए। 2 पहिया वाहन, अगर 2 पहिया वाहन निकालना है तो पूरे को 4 पहिया वाला मान लीजिए। अगर 110 गाड़ी 4 पहिया वाला होगा तो कितना पहिया बनेगा, 440। यहाँ करा 300, कितने का अंतर, 110। यहाँ तो दुइये का अंतर है, 55। ये सवाल का उत्तर है 440 और 3 यानी 110। 2 पहिया वाला निकालना है, पूरे को 4 पहिया वाला मान लीजिए। पूरे को 4 पहिया वाला मान लेते हैं तो 11 440 हो रहा था ना। 440 यहाँ 300 यानी 140 का। 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा। ये सवाल, क्या आप एलिगेशन भी लगाइएगा तो वही वाली बात आएगा। अगला सवाल, ये तो लगता है अभी कर लिए थे, लेकिन चलिए कुछ सवाल और कर लेते हैं, बस अब खत्म में होने वाला होगा। देखिए, एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 24.8 रन 5 पर विकेट था। ठीक है, अगली पारी में 62 रन देकर 5 विकेट लिए। 5 विकेट पर 62 रन, तो एक विकेट पर कई रन, 52 को
5 से भाग दीजिएगा तो 10.4 रन पर विकेट, कि हमें तो पर विकेट रन चाहिए, 5 विकेट का थोड़ी है। यहाँ भी देखिए 24.85 रन पर विकेट बनाया है, एक विकेट में इतना बनाया। अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसके औसत 0.85 रनों के सुधार हो जाता है, मतलब कम जाता है। पिछले मैच तक कितना विकेट लिए गए थे? एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत पहले कितना था? 24.85, बाद में कितना हो गया? 10.4। अब ऐसा करने से एवरेज कम गया, यानी कम गया कितना? 0.85, यानी पहले 24.85 था, अब 0.85 कम करके अब 24 हो गया। बस इधर के अंतर इधर, इधर के, खत्म कहानी। यहाँ 5 विकेट लिया है, याद रखिए। यहाँ कितना विकेट लिया है? 5 विकेट। तो यहाँ अगर अंतर करिएगा ना तो 24 और 10 में 14 का अंतर, 10.4 है, 13.6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अंतर करिएगा तो 0.85। पॉइंट को आप क्या करिए, खत्म कर, 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 8 104। यहाँ कह रहा था 5 विकेट लिया है, 5 आवल है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 5 विकेट है तो यहाँ 80 विकेट है। अगर पहले वाला पूछेगा तो 80 विकेट, टोटल पूछेगा तो 85 विकेट। पूछ रहा है पिछले मैच तक कितना विकेट लिया था, तो पिछले मैच तक 80 विकेट लिया था, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आज का आखिरी सवाल, एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगली पारी में 26 रन देकर, वही सवाल सेम है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अब आंसर तो लगता है वही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, अगर कुछ गलती सलती हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सबको दिल से प्रेम।